Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is रजनी. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें आपके कुछ एक क्वेश्चन तो कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड होता है और एक होता है नोवेल से रिलेटेड। तो उस नोवेल का जो कोई भी कैरेक्टर है यहाँ पर पूछा जा सकता है। मूर्ति है जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस नोवेल का, इसलिए मूर्ति का कैरेक्टर आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ये कैरेक्टर स्केच करके जाना है 12 मार्क्स में। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आपको देखने को मिले, तो आपको ये करके ही जाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति को। मूर्ति इज द हीरो प्रोटैगनिस्ट। तो देखिए स्लैश डालकर मैंने यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट लिखा है, यानी कि आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मूर्ति कौन है इस नोवेल का? हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। हीरो ही कौन होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसके चारों तरफ कहानी होती है, जो हमारा नोवेल होता है, उपन्यास होता है, वो चलता है। तो मूर्ति इस नोवेल का हीरो है। ही इज ए स्टोन्च फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी का एक पक्का, स्टोन्च क्या होता है? पक्का, जो पूरी तरह से क्या रहता है? दृढ़ रहता है। तो वो दृढ़, पूरी तरह से निश्चय करने वाला, यानी कि उसने निश्चय किया हुआ है कि वो गांधी जी को ही क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो वो गांधी जी का पूरी तरह से समर्पित फॉलोअर है। फॉलोअर जो कौन होते हैं, जैसे आप FB पर देखते हो, इंस्टा पर देखते हो, हम किसी को खुश होकर, हम किसी से क्या रहते हैं, जब प्रसन्न रहते हैं, हम किसी से इंस्पायर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को फॉलो कर देते हैं, या हम उस व्यक्ति को लाइक करते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर, मूर्ति किसको लाइक करता है? ही कौन है यहाँ पर? मूर्ति। मूर्ति किसको लाइक करता है? वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो गांधी जी को मानता है, उसका पूरी तरह से फॉलोअर, अनुयायी बना हुआ है और पूरा पक्का दृढ़ निश्चय किया हुआ है उसने कि वो गांधी जी को फॉलो करेगा, यानी गांधी जी का एक दृढ़ समर्थक है, वो अनुयायी है। ही हैज़ ओनली हिज मदर इन हिज फैमिली। मूर्ति की फैमिली में, ही कौन है यहाँ पर? मूर्ति। मूर्ति की फैमिली में कौन है उसका? उसकी सिर्फ एक माँ है। यानी इस नोवेल के अंदर, पूरे नोवेल में सिर्फ कौन दिखाया गया है? तो वो मूर्ति की माँ ही दिखाई गई है, जो मूर्ति के साथ रहती है उसके घर में। यानी मूर्ति की फैमिली में सिर्फ कौन है? उसकी मदर है। मूर्ति इज एन एजुकेटेड यंग मैन। मूर्ति एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित यंग मैन है, एक जवान आदमी है। वो वैसे एक बॉय ही कह सकते हो, जवान लड़का है, एडल्ट है वो एक। When he was studying in college, जब वो कॉलेज में स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, he had a vision, तो उसने क्या देखा? एक विजन देखा। विजन क्या होता है? तो देखिए विजन क्या होता है? विजन होता है सपना। तो उसने एक सपना देखा। तो ये आपका देखिए, इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखिए क्या विजन आया था उसको, क्या सपना आया था मूर्ति को, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो 4 और 3 नंबर में आपको देखने को मिलता है। ही हैड ए विजन इन विच ही अटेंड्स अ पब्लिक मीटिंग। जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो उसे एक सपना आया था, जिसमें वो क्या कर रहा था? तो अपने सपने में, विजन क्या है? उसका सपना, इन विच, जिसमें, यानी कि इस सपने में, ही मूर्ति अटेंड्स अ पब्लिक मीटिंग, अटेंड करता है, क्या अटेंड करता है? एक पब्लिक मीटिंग को, यानी कि वो एक मीटिंग होती है, लोगों की मीटिंग होती है, जिसे वो ज्वाइन करता है, उसको अटेंड करता है, यानी मीटिंग में जाता है वो, एंड लीड्स अप ऑन स्टेज टू मीट गांधी। और क्या करता है वो? उस स्टेज पर ही क्या करता है? लिप्स अप, वो उस स्टेज पर ही लिपट कर ऊपर चढ़ जाता है स्टेज पर। किससे मिलने के लिए? गांधी जी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी का पूरा पक्का समर्थक था, अनुयायी था, फॉलोअर था। तो वो गांधी जी को मिलने के लिए स्टेज पर ही चढ़ जाता है। महात्मा गांधी लीड्स हिम। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं? उसका नेतृत्व करते हैं, यानी उसे समझाते हैं, उसे सिखाते हैं, उसको सुनते हैं,
कि आखिर ये व्यक्ति इतना इंस्पायर है मुझसे और वो मुझे फॉलो करता है, तो इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो गांधी का अनुयायी है तो सीधी सी बात है कि गांधी क्या करेगा, उसका कुछ ना कुछ सुनेगा, यानी जो भी वो कहना चाहता है उसकी बात को वो सुनता है और वो उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड सैड, और उसे क्या कहता है, दैट डिस्कार्ड फॉरेन क्लोथ्स, कि क्या करे, कि मूर्ति क्या करे, जो फॉरेन क्लोथ्स है, यानी कि जो विदेशों में बने हुए, फॉरेन क्या होता है, विदेशों में, विदेश के, क्लोथ, क्लोथ क्या होता है, कपड़े, तो वे क्या कहते हैं, यानी गांधी जी मूर्ति को क्या कहते हैं, जो मूर्ति स्टेज पर चढ़ जाता है, कि वो क्या करे, जो विदेशी कपड़े हैं उसको वो डिस्कार्ड कर दे, डिस्कार्ड होता है त्यागना, एंड एवरीथिंग विच इज़ फॉरेन, और हर चीज़ को त्याग दे जो कहाँ की है, कहाँ से बनकर आई है, जो फॉरेन से बनकर आई है, विदेश से बनकर आई है, यानी वो क्या कर दे, विदेशी चीज़ों का त्याग कर दे। गांधी जी कहते हैं मूर्ति को कि वो क्या करे, कि वो विदेशी चीज़ों का त्याग कर दे। अब देखिए, ही रिस्क द रैथ ऑफ द गवर्नमेंट, और इस तरह से मूर्ति को क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, किस चीज़ का, गवर्नमेंट के रैथ का, रैथ होता है गुस्सा, तो गवर्नमेंट के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है, किसको, मूर्ति को, मूर्ति को गवर्नमेंट के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है, ये रिस्क लेना पड़ता है। एंड बिकम्स फ्रीडम फाइटर, और मूर्ति क्या बन जाता है, गांधी जी के लेक्चर को सुनकर इतना इंस्पायर हो जाता है वो, कि वो उसी वक्त क्या बन जाता है, स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। मूर्ति रिटर्न्स टू हिज कोल विलेज कांथापुरा, और वो क्या करता है, फ्रीडम फाइटर तो बन जाता है, स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, फ्रीडम फाइटर कौन होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, आंदोलनों में भाग लेते हैं और देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मूर्ति क्या करता है, गांधी जी की बातें सुनकर इतना इंस्पायर होता है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता है, यानी वो एक शिक्षित युवक था जिसने गांधी जी की बातें सुनी और उससे इतना इंस्पायर हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने एजुकेशन को ही क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया पूरी तरह से। मूर्ति रिटर्न्स टू हिज विलेज कांथापुरा, और मूर्ति कहाँ रिटर्न कर लेता है, रिटर्न क्या होता है, वापिस लौटना, मूर्ति रिटर्न करता है, वापिस लौट आता है अपने विलेज में, अपने गांव में, जिसका नाम क्या है, कांथापुरा। तो कांथापुरा क्या है, हमारे नोवेल का नाम भी है, चाहे तो आप इसको कांथापुरा या फिर कंथापुरा कह सकते हो। तो ये कंथापुरा क्या है, एक गाँव था, कहाँ पर, साउथ इंडिया का गाँव है ये, एक साउथ इंडिया का, साउथ इंडियन विलेज है ये एक, यानी कि दक्षिण भारत में एक गांव है जिसका नाम था कंथापुरा। और यहाँ पर कौन रहता था, मूर्ति रहता था। और मूर्ति ने क्या किया, वो एक दिन जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो एक मीटिंग हो रही थी जिसमें उसने क्या किया, उस मीटिंग में भाग लिया और वो गांधी जी को स्टेज पर देखकर क्या करता है, स्टेज पर ही चढ़ जाता है। गांधी जी ये देखकर उससे इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये तो कुछ कर सकता है देश के लिए, और गांधी जी क्या करते हैं, उसको नेतृत्व देना शुरू कर देते हैं, यानी गांधी जी ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ, उसने गांधी जी की सुनकर क्या करना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और कहाँ लौट आया, अपने गांव कांथापुरा में वापिस लौट आया। ही अबेंडन्ड हिज स्टडी, उसने अपनी स्टडी को त्याग दिया। फॉर द कोज मीन्स कि किस कारण से त्याग दिया, ऑफ देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। मदर आपको पता है माँ होती है, लैंड होता है जमीन, यानी अपनी मातृभूमि, लैंड क्या होता है, भूमि जमीन, और मदर मातृ, तो उसने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मदर लैंड के लिए क्या कर दिया, अपनी स्टडी को ही अबेंडन कर दिया, त्याग दिया। अबेंडन क्या होता है, त्यागना, तो उसने त्याग दिया, किसको, अपनी शिक्षा को। आगे देखिए, मूर्ति इंस्पायर्ड द विलेजर्स, अब उसने क्या किया, अपने गांव में लौटकर अपने गांव वालों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया, यानी उनको भी प्रेरणा देनी शुरू कर दी, किस लिए, एंड एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स, उसने क्या कहा, जो उसके गांव वाले थे उनसे उसने एक्सप्लेन किया, व्याख्या की, द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी स्ट्रगल, और क्या बताया उसने कि कैसे
गांधी जी के स्ट्रगल का, गांधी जी ने जो संघर्ष किया है फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, यानी कि उसने लोगों को क्या सिखाना शुरू कर दिया, गांव में आकर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना वो, और उसने लोगों को क्या बताना शुरू कर दिया, उसने हर जगह एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया किस चीज़ को, कि गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए किस तरह से संघर्ष कर रही है, और उनके संघर्ष का जो महत्व क्या है, कि वो आखिर संघर्ष क्यों कर रही है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व, इम्पोर्टेंस, यानी उसने अपने गांव वालों को गांधी जी के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की जो इम्पोर्टेंस थी वो बताना शुरू कर दी, कि आखिर गांधी जी क्यों देश के लिए संघर्ष कर रही है, देश की स्वतंत्रता के लिए क्यों संघर्ष कर रही है। नेक्स्ट देखिए, इन द नोवेल ही लुक्स लाइक गांधी, और वो नोवेल के अंदर किसके जैसा लगता है देखने में, बिल्कुल गांधी जैसा है। कौन, ही कौन है यहाँ पर, ही प्रोनाउन किसके लिए यूज है, मूर्ति के लिए, कि मूर्ति किसके जैसा है, बिल्कुल गांधी जैसा दिखाया गया है। ड्यू टू विच, इसी कारण से, ड्यू टू विच होता है इसी कारण से, द विलेजर्स कॉल हिम, जो गांव वाले हैं उसे कहते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं, द अवतार ऑफ गांधी और स्मॉल गांधी, उसे गांधी का अवतार और छोटा गांधी कहकर बुलाते हैं। कौन, उसके गांव के लोग, यानी उसे छोटा गांधी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गांधी जी की ही सारी आदतों को फॉलो करता है, गांधी जी को फॉलो करता है, हर चीज गांधी जी वाली करता है, वो पूरी तरह से वो गांधीवादी बन चुका है, इसलिए उसे लोग छोटा गांधी भी कहते हैं गाँव में। अनलाइक गांधी, गांधी जी की ही तरह, ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इन नॉन वायलेंस, किसमें, नॉन वायलेंस में। नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा में, यानी वो खून खराबे में बिलीव नहीं करता, गांधी जी जैसे क्या करते थे, हिंसा में। अब देखिए, गांधी जी है जो हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे, वो खून खराबे को पसंद नहीं करते थे। फास्टिंग में, जैसे गांधी जी क्या करते थे, फास्ट रखते थे, फास्ट आपको पता है व्रत रखना, जैसे गांधी जी हर बात में क्या करते थे, व्रत रखा करते थे, ठीक मूर्ति भी उसी तरह क्या करता था, गांधी जी की तरह ही फास्ट रखा करता था। एंड प्रीचिंग, और उपदेश देता था, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, किसके विरुद्ध, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध, यानी वो जातिवाद के विरुद्ध ही उपदेश देता था, जैसे कि गांधी दिया करते थे, वो जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इमोशनल यूनिफिकेशन, अब देखिए लोगों को उसने समझाना शुरू कर दिया, और लोगों की भावनाओं को, इमोशनल क्या होता है, जो भावनाओं से रिलेटेड होता है, इमोशनल यूनिफिकेशन, उन्होंने लोगों में एकता लानी शुरू की, किस तरह की एकता, इमोशनल यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन होता है एकता। अब किस तरह की एकता थी वो, इमोशनल, यानी कि मानसिक रूप से भी लोगों की सोच, क्योंकि मन में क्या होती है, सोच, उन्होंने लोगों में सोच में भी एकता लानी शुरू कर दी, कि लोग सोचे भी कैसे, कैसे सोचे, वो एक तरह से ही सोचे, यानी देश के लिए सोचे, जातिवाद में वो बिलीव ना करे। एंड साइको स्पिरिचुअल कोहिजन, कोहिजन भी क्या होता है, समग्र हो जाना, यानी सब चीज़ों को मिलाकर एक कर देना, और लोगों को कैसे, साइको स्पिरिचुअली भी, साइको क्या होता है, मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से, और स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से, यानी कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली उन्होंने लोगों में एकता लानी शुरू कर दी। और ये लाने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट मीन्स एकता लाने के लिए, अमंग द हिट्रोजीनियस डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक कौन होते हैं, जो पीपल हैं, यानी लोगों में हिट्रोजीनियस क्या होता है, जो अलग अलग विचारों के होते हैं, अलग अलग जात पात हर चीज़ के अलग होते हैं, तो इस तरह से बिखरे हुए लोगों में, डेमोग्राफी में उन्होंने एकता लानी शुरू कर दी। ऑफ द विलेज, गाँव के लोगों में, यानी गाँव के लोगों की सोच को एक बनाने के लिए उसने कार्य करने शुरू कर दिए। मूर्ति अरेंज हरिकथा टू अवेकन द रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द विलेजर्स, मूर्ति ने क्या अरेंज करना शुरू कर दिया, हरिकथा को, हरिकथा को अरेंज करना शुरू कर दिया। हरिकथा कैसे है, जैसे रामायण महाभारत, ऐसे ही हरि की कथा, हरि की कथा को मूर्ति ने अरेंज करना शुरू कर दिया, यानी गांव में हरिकथा रखवानी शुरू कर दी मूर्ति ने, ताकि क्या किया जा सके, टू अवेकन, ताकि जगाया जा सके, किस चीज़ को जगाया जा सके, द रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स,
किस किस को, रिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक, एंड पैट्रियोटिक होता है देशभक्ति, कि धार्मिक और देशभक्ति को, धार्मिकता और देशभक्ति की फीलिंग्स को, भावनाओं को, ऑफ द विलेजर्स, लोगों की, जो गांव के लोग हैं, यानी मूर्ति ने हरि कथा अरेंज करनी क्यों शुरू कर दी, ताकि लोगों में धार्मिक और पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति भावनाओं को अवेकन किया जा सके, जगाया जा सके। ऑल्दो ही इज एन अपर कास्ट ब्राह्मण, वेशक से क्या था, यद्यपि क्या था, जो ये मूर्ति है, ही कौन है, मूर्ति, मूर्ति क्या था, एक ऊंची कास्ट का, कास्ट होता है जाति धर्म, एक ऊंची जाति का ब्राह्मण था। ही वॉन्ट्स टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम द विलेज, फिर भी वो क्या करना चाहता था, वॉन्ट्स होता है चाहना, वो क्या चाहता था, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट होता है खत्म करना, जड़ से किसी चीज़ को, यानी कि रूट में ही क्या कर देना, रूट से ही उस चीज़ को काट देना, खत्म कर देना, वो खत्म कर देना चाहता था, इरेडिकेट करना चाहता था अनटचेबिलिटी को, जो स्पर्शीयता होती है, छुआछात होता है, जो अनटच एबिलिटी, टच होता है छूना, अनटच क्या होता है, जिसे छुआ ना जा सके, अनटचेबिलिटी जो छूने योग्य ना हो। ही वॉन्ट्स टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम द विलेज, वो अपने गांव से अस्पर्शीयता को, छुआछात को इरेडिकेट करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज के लिए, इसी उद्देश्य के लिए, ही गोज डोर टू डोर, वो एक घर से दूसरे घर, यानी हर घर में वो घूमता रहा कि लोगों में क्या हो जाए, उनकी सोच सुधर जाए, छुआछात को खत्म किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ी डिसीज है, वो क्या है, वो एक छुआछात की ही बीमारी है, यानी कि धर्म से रिलेटेड ही बीमारी है। हर जगह जात पात को लेकर, धर्म को लेकर झगड़े होते रहते हैं। देखिए हम इंडियंस हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है, भाई बहन हैं, और इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है, हमें मिलकर रहना चाहिए। तो यही चीज़ क्या सिखाते थे, गांधी जी सिखाते थे और फिर मूर्ति सिखाते थे, और अब हम सबको ये चीज़ सिखानी चाहिए कि धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम सब एक हैं, इंसानियत एक है। ही गोज डोर टू डोर, और यही सिखाने के लिए मूर्ति एक घर से दूसरे घर तक जाता है। इवन इन द परिहा स्टेट्स, यहाँ तक कि वो परिहा, परिहा कौन थे, परिहा होते थे छोटी जात के लोग, यहाँ तक कि वो छोटी जात के लोगों के घर भी, उनकी गलियों में भी जाता था। दो हिज मदर एंग्री विद हिम, यद्यपि हिज मदर यानी मूर्ति की जो मदर है, माँ है, एंग्री विद हिम, उससे बहुत ज़्यादा नाराज थी इसी बात को लेकर कि वो क्या करता था, वो अनटचेबल लोगों के घर जाता था, छोटे लोगों के, छोटे जाति के लोगों के घर वो जाता था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज थी उससे। ही ट्राइज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड एजुकेट दैम, मूर्ति ने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश की, ताकि क्या किया जा सके, उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, यानी जो लोग पढ़ते लिखते नहीं थे छोटी जातियों के, उनको क्या किया जा सके, पढ़ाया लिखाया जा सके। इसलिए मूर्ति हर घर में जाता था, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, क्योंकि मूर्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इट इज़ मूर्ति हु एक्सप्लेन्स द इकोनॉमी ऑफ खादी, ये मूर्ति ही था जिसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, व्याख्या करनी शुरू की, किस चीज़ की, इकोनॉमी ऑफ खादी, खादी की इकोनॉमी की, यानी कैसे खादी को बढ़ावा दिया जा सकता है हमारे देश में, इसके बारे में मूर्ति ने ही बताना शुरू किया था गांव में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चरखा, और साथ में चरखे की इम्पोर्टेंस को, आपको पता है गांधी जी के पास हमेशा क्या होता था, चरखा होता था, और वो खादी के कपड़े पहना करते थे। तो यही बात मूर्ति एक्सप्लेन करता था गांव के लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद से चरखा चलाना चाहिए ताकि हम सूत काट सके और खादी के कपड़े पहन सके। टू द इग्नोरेंट, किनको, इग्नोरेंट को, इग्नोरेंट कौन थे, जो अज्ञान थे, जो इसके बारे में नहीं जानते थे, उनको मूर्ति जाकर ये सिखाता था कि हमें चरखा चलाना चाहिए और खादी के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हम अपने देश को इकोनॉमिकली क्या कर सके, बड़ा कर सके, स्वतंत्र बना सके। यानी कि हम कपड़े पहनावे में भी, यानी कि पहनावे में भी हम क्या बन चुके हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं, और इसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें खुद चरखे से खादी बनाना होगा। उसके बाद देखिए
लास्ट है ये हमारा, इग्नोरेंट एंड द सुपरस्टिशन रिडन वुमेन ऑफ द विलेज। और वो चरखा कातना सिखाते थे, किनको? गांव के लोगों को तो सिखाते ही थे, इम्पोर्टेंस के बारे में बताते ही थे, साथ ही साथ वो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास, अंधविश्वास से रिडन, रिडन कौन होते हैं? ग्रसित होते हैं जो, यानी जिनमें कोई बीमारी लगी है, जिन्हें अंधविश्वास की बीमारी लगी थी, जो अंधविश्वास से क्या थे? रिडन थे, ग्रसित थे। कौन थे वो? उस गांव की औरतें, उस गांव की औरतें, उस गांव की औरतों में अंधविश्वास पूरी तरह से फैला हुआ था। वे अंधविश्वास में बिलीव करती थी, जैसे बलि प्रथा होती है, छुआछूत होता है, इन चीज़ों में बिलीव करती थी और इन चीज़ों के खिलाफ मूर्ति था। और उसने लोगों में अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए क्या किया? चरखे के बारे में उनको बताया। ही इंस्पायर्स द विलेजर्स टू बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स। उसने लोगों को इंस्पायर किया ताकि वो क्या करे? वो बायोकाट करे। बायोकाट क्या होता है? किसी चीज़ को बैन कर देना पूरी तरह से, यानी कि अपनी तरफ से किसी चीज़ का उल्लंघन करना, पूरी तरह से बायोकाट करना ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। अब मूर्ति क्या चाहता था कि उसके गांव के लोग इंस्पायर हो और वो क्या करे? जो ब्रिटिश गुड्स थी, यानी कि जो अंग्रेजों की चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उनका वो बहिष्कार कर दे, बायोकाट कर दे। बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी इन द विलेज, इसी पॉपुलैरिटी के कारण अपने गांव में, हिज पॉपुलैरिटी, मूर्ति की पॉपुलैरिटी, हिज कौन है यहाँ पर? मूर्ति। क्योंकि मूर्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी गांव में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूजेस हिम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने एक्यूज करना शुरू कर दिया। किसको? मूर्ति को। एक्यूज क्या होता है? किसी पर दोष लगाना, उंगली उठाना। तो अब देखिए, जब मूर्ति ने चरखे के बारे में कहा, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया ताकि देश को स्वतंत्र करवाया जा सके, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उस पर ही दोष लगाने शुरू कर दिए, स्प्रेडिंग वायलेंस। और क्या दोष लगाए? कि ये हमारे गांव में, यानी वो कंथापुरा में क्या कर रहा है? वो वायलेंस, वायलेंस क्या होता है? हिंसा। अब देखिए, जो मूर्ति था, गांधी था, वे सभी क्या करते थे? गांधी जी, मूर्ति, सभी नॉन वायलेंस को मानते थे, यानी वो अहिंसा के पुजारी थे। पर उन पर आरोप लगे कि वे क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड होता है फैलाना, कि वो क्या फैला रहे हैं गांव में? वायलेंस, हिंसा फैला रहे हैं, यानी खून खराबे को बढ़ा रहे हैं ये लोगों में, उनके लिए वो विरोध पैदा कर रही है। एंड अरेस्ट हिम, और ये दोष लगाकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? उसे अरेस्ट करवा दिया। अब देखिए, अरेस्ट तो वो करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मूर्ति कुछ ज़्यादा दिन तक अगर ये सब करता रहा तो क्या होगा? तो लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और वो देश को स्वतंत्र करवा लेंगे। इसलिए उन्होंने मूर्ति पर क्या किया? कुछ आरोप लगाए। किस चीज़ के? हिंसा के आरोप लगाए और उसे अरेस्ट करवा लिया, यानी अरेस्ट कर लिया। दो हिज फॉलोअर्स, यद्यपि उसके जो फॉलोअर्स थे, यानी मूर्ति को जो मानने वाले लोग थे, उसके अनुयायी थे। जैसे मूर्ति क्या था? जैसे मूर्ति फॉलोअर था किसका? गांधी जी का। अब लोग गांधी जी की तरह मूर्ति के भी क्या बन चुके थे? फॉलोअर बन चुके थे। लाइक लॉयर रचन्ना रंगम्मा, जैसे कि एक वकील भी था वहाँ पर, रचन्ना नाम की एक लेडी थी, एक रंगम्मा थी। ये सब क्या करते हैं? ट्राई टू बेल, वो उसकी बेल करवाने की कोशिश करते हैं, यानी मूर्ति को जेल से छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ही रिफ्यूजीज, पर वो क्या करता है? फिर भी वो रिफ्यूज कर देता है, यानी मूर्ति क्या करता है? उनको मना कर देता है कि उसे बेल नहीं चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल, कि वो कंथापुरा नोवेल का सेंट्रल, सेंटर क्या होता है? सेंटर आपको पता है केंद्र होता है, जो बिल्कुल बीच में होता है। और मूर्ति भी क्या है? इस नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी सारी स्टोरी, सारा नोवेल है, जो कंप्लीट नोवेल मूर्ति के चारों तरफ मूव करता है, घूमता है। मूर्ति ही क्या है? इस नोवेल का हीरो है। तो इस तरह से ये था कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं मूर्ति के बारे में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन आपका मूर्ति के बारे में जरूर एग्जाम में मिलेगा, और 12 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट यही राइट करेंगे। आपके नंबर
पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे इसमें। तो अगर आपको ये समझ आई हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।